हाँ जी, अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड की। देखिए, ऑपरेशन फ्लड बेसिकली एक प्रोग्राम था जिसको 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टार्ट किया था और तब उसके चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये जो पूरा प्रोग्राम था बेसिकली ऑपरेशन फ्लड जो है, अब वैसे सुनने में हमें लगता है फ्लड इज बेसिकली रिलेटेड टू डिजास्टर ऑब्वियसली, लेकिन ऑपरेशन फ्लड जो है किसी डिजास्टर के लिए यूज नहीं किया गया था, बल्कि ऑपरेशन फ्लड एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जो मिल्क की सप्लाई है उसको बढ़ाना चाहता था। इंडिया को मिल्क के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर पॉइंट। तो ऑपरेशन फ्लड was basically a program which was started in the year 1970 by the National Dairy Development Board under the chairmanship of Dr. Verghese Kurian। पर्पस इस पूरे ऑपरेशन का इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना और इंडिया के अंदर मिल्क सप्लाई को बढ़ाना। लेकिन देखिए, ऑपरेशन फ्लड को अगर आप समझना चाहते हैं ढंग से तो हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन फ्लड क्यों स्टार्ट किया गया। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। ये सब हम करेंगे बाद में। हम स्टार्ट करते हैं पहले कि ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट करने की नौबत क्यों आई और किस तरीके से स्टार्ट हुआ। देखिए, होता क्या था, 1946 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। 1946 से पहले एक कंपनी हुआ करती थी, गुजरात की बात है। गुजरात में एक कंपनी हुआ करती थी, इसका नाम था पॉल्सन लिमिटेड। पॉल्सन लिमिटेड ना एक ब्रिटिश कंपनी थी और पॉल्सन लिमिटेड की मोनोपोली हुआ करती थी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर। डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, मतलब डेयरी दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें पॉल्सन लिमिटेड 1946 से पहले मोनोपोली रखता था, मतलब पॉल्सन जैसी कोई और कंपनी नहीं थी। तो गुजरात के जो फार्मर्स थे, जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, वो क्या करते थे, अपना सारा आउटपुट, अपना सारा मिल्क प्रोड्यूस जो है वो इसी को बेचते थे, पॉल्सन को ही बेचते थे। और पॉल्सन बहुत अच्छी तरीके से अवेयर था कि हमारी तो जी मोनोपोली है, हमारी मोनोपोली है डेयरी प्रोडक्ट में, किसान जो है वो मजबूर है हमें ही सेल करेगा। तो ये क्या करता था, पॉल्सन सस्ते रेट पे मिल्क किसानों से परचेज करता था, उसको मुंबई में सप्लाई करता था और सस्ते में उठा के महंगे पे बेचता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करता था। तो कुल मिला के फार्मर्स का हो रहा था एक्सप्लॉइटेशन। फार्मर को उनके प्रोड्यूस के लिए, उनके मिल्क के लिए रीजनेबल पेमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है, अब इससे परेशान होकर ना अल्टीमेटली जो फार्मर्स थे उन्होंने अप्रोच किया। उस जमाने में एक लीडर हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुना होगा आपने। उन्होंने अपना हाल उनको बताया कि सर हमारे साथ जो है पॉल्सन लिमिटेड इस तरीके से करता है कि हम जो है अपना सारा मिल्क प्रोड्यूस जो है उसको सेल करते हैं मजबूरन, क्योंकि और कोई है नहीं, मोनोपोली है उसकी, और वो इस बात का फायदा उठा के हमें हमारे प्रोड्यूस का रीजनेबल अमाउंट पे नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जी देखो, अगर आपको इस एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, बेसिकली क्या है ना कि आप पॉल्सन को मिल्क दे रहे हैं, पॉल्सन जाके मुंबई में सेल कर रहा है, तो पॉल्सन इज बेसिकली एक्टिंग एज अ मिडिलमैन, वो इंटरमीडियरी हो गया, एक मिडिलमैन हो गया। अगर आपको इस एक्सप्लॉइटेशन से बचना है ना तो आपको इस मिडिलमैन को हटाना पड़ेगा बीच में से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर्स को रिकमेंड किया कि वो लोग जो है मिल्क कोऑपरेटिव क्रिएट कर लें। मिल्क कोऑपरेटिव किस तरीके से काम करेगी कि मिल्क कोऑपरेटिव ना फार्मर से मिल्क लेगी, प्रोक्योर करेगी और उसको फिर फाइनली मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसके लिए उनको किसी और मिडिलमैन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रिकमेंडेशन पे मिल्क कोऑपरेटिव क्रिएट करी गई इन द ईयर 1946। तो ये कहानी 1946 से पहले की थी। 1946 में क्या हुआ, फार्मर्स को रिकमेंडेशन जो दी गई, उस रिकमेंडेशन पे काम करते हुए फार्मर्स ने एक मिल्क कोऑपरेटिव क्रिएट करी, उसका नाम रखा कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अब ये जो कोऑपरेटिव था, इसका पर्पस क्या है कि फार्मर्स से ये मिल्क प्रोक्योर करेंगे, उसको पैक करेंगे और मुंबई में जाके सप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इनको किसी भी मिडिलमैन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव स्टार्ट करी गई 1946 में, इसके जनरल मैनेजर बन के आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है,
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनरल मैनेजर बनाया गया और बाद में डॉक्टर वर्गीस ने इस कोऑपरेटिव का नाम चेंज कर दिया, नाम कर दिया उन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आज हम सब अमूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये जो कोऑपरेटिव बनाई गई ये डायरेक्ट फार्मर से लेते थे और फार्मर के प्रोडक्ट को, फार्मर के प्रोड्यूस को, मिल्क को ये डायरेक्ट मुंबई में सेल करते थे। किसी भी मिडलमैन की जरूरत नहीं थी, फार्मर का प्रोड्यूस था, फार्मर का पैसा था, फार्मर की इनकम होने लगी। अल्टीमेटली ये जो पूरा मॉडल था ना, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, इसने मिडलमैन की जरूरत को ही एलिमिनेट कर दिया। अब फार्मर्स क्या थे, फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस मुंबई सेल करते थे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करते थे, खुश थे, प्रॉस्पर हो रहे थे। तो बेसिकली दिस मॉडल प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल, एंडेड फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन एंड लीड्स टू जनरेशन ऑफ इनकम। तो इस पूरे कोऑपरेटिव का जो पूरा मॉडल था उससे फार्मर को ये फायदा हुआ कि वो इनकम जनरेट करने लगे, मिडलमैन की जरूरत खत्म हो गई, पूरा सिस्टम बहुत सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो फाइनली अब अमूल के नाम से 1946 के बाद अमूल के नाम से पूरा कोऑपरेटिव चलने लगा। अब होता क्या है जी, अब आ जाती है 1964। 1964 में अमूल ना अपना एक ब्रांच स्टार्ट कर रहा है। अब ब्रांच ओपनिंग के लिए उन्होंने इनवाइट किया लाल बहादुर शास्त्री को, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे। अब वो आए इसकी ओपनिंग के लिए। उन्होंने जब अमूल के पूरे ऑपरेशन को समझा, पूरे मॉडल को, बिजनेस मॉडल को समझा, तो भाई साहब वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि यार ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने गुजरात में किया है, इससे तो गुजरात के किसानों को, गुजरात के जो मिल्क प्रोड्यूसर, उनको बहुत फायदा हुआ है। और जिस तरह का आपका मॉडल है, आप यही मॉडल क्यों नहीं देश के बाकी हिस्सों में रेप्लिकेट करते हैं, आप बाकी देश के बाकी हिस्सों में इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। असल में 1964 में ना हमारी हालत मिल्क के मामले में थोड़ी खराब थी। हम मिल्क डेफिसिट कंट्री थे, हमारे देश में कम मिल्क प्रोड्यूस होता था, हम अपनी ज्यादातर मिल्क की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करवाते थे। न्यूजीलैंड से उस टाइम दूध इंपोर्ट करवाया जाता था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा बिजनेस मॉडल अमूल का समझा, तो उन्हें इस बात से, मतलब उन्हें पूरा जो मॉडल था वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा डॉक्टर वर्गीस से कि आप सिमिलर मॉडल क्यों नहीं देश के बाकी हिस्सों में रेप्लिकेट करते हैं, ताकि हमारे देश में मिल्क की सप्लाई बढ़ जाए, देश हमारा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए मिल्क के मामले में। ठीक है जी, 1964 में यह सब हुआ। अब देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ये बात, लाल बहादुर शास्त्री की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा भाई कोई प्रधानमंत्री है जो इतने बड़े लेवल पे पूरे बिजनेस को लेके जाना चाहता है, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है मिल्क के मामले में। तो फाइनली 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के चेयरमैनशिप के अंडर एक एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करी गई जिसका नाम था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया ही इसलिए गया, किस लिए बनाया गया, इंडिया के अंदर मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सामने ये बात रखी थी। तो इस सपने को पूरा करने के लिए बेसिकली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का सेटअप किया गया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। समझ आ गई बात। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जब बनाया गया, उसका पर्पस क्या था कि वो किसानों से डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे मिल्क, उसको प्रोसेस करेंगे अपने ग्रिड्स में, जो मिल्क प्रोसेसिंग ग्रिड्स लगाए जाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पे उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको पैक करके देश के बाकी हिस्सों में सेल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो पूरा मिल्क का प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ेगा और देश के बाकी हिस्सों में भी उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए मिल्क के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम को हमने नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। समझ आई बात। तो ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1970 बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए लिखा है, ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड in the year 1970 under the chairmanship of Dr. Varghese Kurian with a view to create nationwide milk processing grid। देखो इस प्रोग्राम के अंदर होना क्या था, हम मिल्क की सप्लाई बढ़ाना चाहते थे देश के बाकी हिस्सों में, गुजरात के अलावा। तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें कि देश के बाकी हिस्सों में ना हमें मिल्क प्रोसेसिंग ग्रिड लगाने थे, ताकि मिल्क प्रोसेस, जब गुजरात के अलावा बाकी स्टेट्स में मिल्क प्रोसेसिंग ग्रिड्स लगेंगे
तो वहाँ के किसानों को भी, जैसे गुजरात के किसानों को फ़ायदा हुआ, वहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होगा। वहाँ के किसानों से हम डायरेक्टली मिल्क प्रोक्योर करेंगे, अपना जो मिल्क प्रोसेसिंग ग्रिड्स लगाए हैं वहाँ पे उसको प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ के फार्मर्स को किसी मिडलमैन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? डायरेक्टली किसको मिलेगा? फार्मर्स को मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो नेक्स्ट पॉइंट, under this program, farmers were required to pool their milk produced to National Dairy Development Board, and same is processed and marketed to the urban centers through cooperatives, against which farmers were assured of the fair price and income. इस प्रोग्राम के तहत क्या होना था कि फार्मर्स जो है अपना मिल्क प्रोड्यूस जो भी उन्होंने किया है वो उसको इकट्ठा करेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और देश के बाकी हिस्सों में उसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बदले किसानों को हम फेयर प्राइस पे करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? किसानों का भी भला होगा और देश के बाकी हिस्सों में दूध की सप्लाई भी बढ़ेगी, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएगा। और ये जो पूरा ऑपरेशन फ्लड था ना, इसी की बदौलत आज के डेट में हम हर साल तकरीबन 165 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2016-17 का है। 1950-51 में अगर आप आज के डेटा को और उस जमाने के डेटा को आप कंपेयर करें तो 1950-51 के अराउंड हम लोग तकरीबन 17 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते थे मिल्क का। और ऑपरेशन फ्लड के इम्पोज होने के बाद, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत तेजी आई। इनफैक्ट आज के रेट में मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम बजाय दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के, हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया जो है ना मिल्क में लीडिंग एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं रहा इंडिया। समझ रहे हैं बात? इट इज ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड दैट इंडिया इज एबल टू इंक्रीज the production of milk from 17 million ton in the year 1950 to 51 and 165 tons in the year 2016-17। तो थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 300 मिलियन टन के अराउंड हम प्रोडक्शन करते हैं हर साल। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है क्योंकि मिल्क से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा है। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये था ऑपरेशन फ्लड, जिसमें मैंने बताया आपको कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको 1970 में स्टार्ट किया था और इसका पर्पस था देश भर में मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज करना, इंडिया को मिल्क के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली आपको जो पढ़ाया गया है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।